आज मेरे साथ एक ऐसी पाकिस्तानी खातून मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी ऐप मुतारिफ़ करवाई है जिसके बारे में जानने के बाद आप दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी सोशल जो आपकी चैरिटी होती है उसको उसके अंदर शफाफियत ले आता है, उसके अंदर ट्रैकिंग ले आता है, उसके अंदर क्योंकि देखिए ना, जब आप अभी पैसे देते हैं तो एक ब्लैक बॉक्स के अंदर चले जाते हैं वो पैसे, आपको नहीं पता उन पैसों का क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रेहान हैदर आपसे मुखातिब है। आज मेरे साथ एक ऐसी पाकिस्तानी खातून मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी ऐप मुतारिफ़ करवाई है जिसके बारे में जानने के बाद आप दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। तमाम गुफ्तगू इन्हीं से करेंगे और जानेंगे कि क्या है माई इम्पैक्ट मीटर, किस तरह से वर्किंग करता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इम्पैक्ट मीटर क्या है? माई इम्पैक्ट मीटर एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो कि अभी एक ऐप फॉर्म में अवेलेबल है। ये एक ऐसा सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी सोशल जो आपकी चैरिटी होती है उसको उसके अंदर शफाफियत ले आता है, उसके अंदर ट्रैकिंग ले आता है, उसके अंदर क्योंकि देखिए ना, जब आप अभी पैसे देते हैं तो एक ब्लैक बॉक्स के अंदर चले जाते हैं वो पैसे, आपको नहीं पता उन पैसों का क्या हो रहा है। मगर जब भी आप किसी चीज को डिजिटलाइज कर देते हैं तो उसके अंदर एक विजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक कन्वीनियंस आ जाती है, अपने घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से ऐप खोल के जो भी आप किसी किस्म की चैरिटी करना चाहते हैं आप वो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको पूरा पता चलता रहे कि आपने क्या किया, आपकी हिस्ट्री भी आ रही है, आपको नज़र आ रही है, आपको उसका एक आपके पास एक ज़कात कैलकुलेटर भी है, उसमें ज़कात की भी आपकी बार नज़र आ रही है, कितना आप दे चुके हैं, आपकी ज़कात कितनी जो है वो हो चुकी, पूरा एक ज़कात का मीटर भी हमने उसके अंदर बना दिया। तो आप अपने गोल्स भी और भी सेट कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपने किसी को राशन दिया, उसने जाके राशन लिया नहीं लिया, स्कूल अगर आपने किसी की स्कूल की फीस दी तो वो क्या स्कूल जा भी रहा है वो बच्चा, उसके ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, वो सारा कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ एप्लीकेशन पे लेट्स सपोज मैं एक डोनर हूँ, मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ, चैरिटी करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके चैरिटी कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप किसी को डायरेक्ट भी दे सकते हैं, आप उस बंदे को खुद भी, जैसे अपनी बैंकिंग ऐप होती है ना, बैंकिंग ऐप में आपको बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, एग्जैक्टली इसमें भी आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं जिसको हम इम्पैक्ट ही कहते हैं। फिर आप उसको कोई भी सर्विस दे सकते हैं, आप उसको राशन दे सकते हैं, आप उसके बच्चे की स्कूल की फीस दे सकते हैं, आप उसको वोकेशनल ट्रेनिंग, IT स्किल की ट्रेनिंग गिफ्ट कर सकते हैं। जब आप उसको देंगे उसको कैश नहीं जाता, उसके पास कोई स्मार्टफोन होना ज़रूरी नहीं है, उसके पास एक फीचर फ़ोन भी होगा तो कोई मसला नहीं है, उसके पास एक ट्रैकिंग ID जाएगा। ठीक है, वो ट्रैकिंग, जैसे आपने उसको राशन दिया, वो ट्रैकिंग ID लेके अपने ही घर के मोहल्ले की करीब वाली दुकान में चला जाए, ट्रैकिंग ID दिखाए। दुकानदार के पास एक छोटी सी ऐप है उर्दू में, ठीक है, आसान सी, वो अपनी ऐप में ट्रैकिंग ID डालता है और वो उसको पता चल जाता है कि आपने इसको कितने का राशन दिया। वो कहते हैं इतने मेरे दुकान से इतने चीज़ों की शॉपिंग कर लो, वो शॉपिंग करता है, वो दूसरा दुकानदार अपनी रसीद अपलोड करता है, दुकानदार के अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने, और आपको नज़र आता है एज द डोनर, आपको नज़र आया कि वो गया दुकानदार के पास गया, उसने ये पिक कर लिए पैसे, आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके पैसे पिक हो गए, आपके वो उसने किसी ने राशन पिक कर लिए। फिर जो शनाख्ती कार्ड नंबर्स हैं जो जिनको आप दे रहे हैं, आप उनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। हर शनाख्ती कार्ड नंबर के अगेंस्ट इम्पैक्टी के नजर आ रहा होता है इसको किसने क्या क्या दिया। exactly. किसी को राशन मिल गया ऑलरेडी, उसी को आप दोबारा ना दें, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है ना, जो लोग मांगने वाले हैं 15 लोगों से मांगेंगे, सफेद पोस्ट जो है बेचारा रह जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया मैं सिस्को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें ग्लोबल डायरेक्टर थी। ग्लोबल रोल था क्योंकि मेरा तो पूरी दुनिया में मैं ट्रैवल करती थी, बहुत सारे मुल्कों में जाती थी, तो मैंने ना लोगों से बात करना शुरू कर दी, बड़े बड़े डोनर से, जो कस्टमर्स थे बड़े बड़े बहुत अमीर लोग थे, तो उनसे बात करना शुरू कर दी कि वो क्या करते हैं दुनिया में, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दुनिया को कैसे बेहतर बना रहे हैं। फिर मैंने बड़ी बड़ी NGO से मिलना शुरू कर दिया पूरी दुनिया में, तो मुझे पता चला कि इस सेक्टर के अंदर क्या क्या मसले हैं, इस सेक्टर के अंदर क्या क्या गैप्स हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई अल्लाह ने मुझे टेक्नोलॉजी की स्किल्स दी है ना, मतलब मैं इतने सालों से टेक्नोलॉजी में हूँ, इस सेक्टर में हूँ, और फिर सोशल इम्पैक्ट में भी इतने सारे लोगों से बात करके बहुत कुछ सीख लिया। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया से डिग्री की, सोशल इम्पैक्ट में डिग्री की, और बिजनेस में भी डिग्री की, MBA भी किया। और फिर जो है वो, क्योंकि मेरे पास दोनों सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो मैंने सोचा मेरी कंट्रीब्यूशन जो है दुनिया में वो यही है कि मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करूँ। क्योंकि जब भी आप किसी भी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को ले आते हैं
तो उस सेक्टर में बहुत बहुत आसानी आ जाती है, शफाफियत आ जाती है, विजिबिलिटी आ जाती है, ट्रैकेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी आ जाती है, उसके अंदर एक एक्विटेबिलिटी आ जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू मुमकिन है। जैसे ऊबर ने किया या करीम ने किया टैक्सी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज कर दिया, अब आप बैठे बैठे जो है वो आप टैक्सी ऑर्डर करते हैं, नीचे आ जाती है, आप चले जाएं टैक्सी में, आपको पहले ही पता है किराया कितना है, आपको पूरा राउट आपको नजर आ रहा है कहाँ कहाँ से लेके कहीं और जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि गलत जगह जा रहा है। मतलब सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत आपके लिए आसानी। इसीलिए सोशल सेक्टर के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी लाना, मैंने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा ये जो इम्पैक्टीज़ हैं, बेनिफिशरी भी कह सकते हैं, ये कैसे ऐड होते हैं? और एक आम आदमी है, वो बेचारे के पास फ़ोन अगर है भी तो उसे चलाना नहीं आता, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं डोनेशन ले सकता हूँ? हाँ, देखिए जो इम्पैक्टी है ना, जो गरीब आदमी है वो खुद अपने आप को नहीं ऐड कर सकता। वो इसलिए नहीं ऐड कर सकता है क्योंकि फिर कोई भी ऐड करना शुरू कर देगा, चाहे वो गरीब हो ना हो, कोई इसको वेरिफिकेशन का तरीका नहीं होगा। तो इसमें दो तरीके हैं। एक ये तरीका कि जो बड़ी NGOs है जैसे अल खिदमत है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से बेवाओं को वेरीफाई करके ऐड किया है। Exactly. तो बड़ी NGO वेरीफाई करके ऐड करती है ऐप के अंदर जो गरीब बंदा होता है उसको, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि जो देने वाला है वो खुद ऐड कर दे, ठीक है। जो देने वाला, जैसे मैं हूँ, मैं ऐड कर देती हूँ आपको, किसी को भी मैं ऐड कर दिया मैंने, लेट्स से, अब उसको सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ और कोई नहीं देख सकती हूँ। मैं जैसे मेरे बहुत सारे सफ़ेद पोश रिश्तेदार हैं, उनको मैं देती हूँ। अब वो नहीं चाहते कि उनको नज़र आए सारी दुनिया को ना, तो वो सिर्फ मैं उनको देख सकती हूँ। प्लस अगर हम सारे देख सकते होते तो कोई भी किसी से कहता है मुझे गरीब बना के ऐड कर दो, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ जो NGOs जिन लोगों को ऐड करती हैं उन्हें पूरी दुनिया देख सकती है, उन्हें कोई भी चूज करके दे सकता है। और जिन्हें डोनर ऐड करता है वो डोनर ही उन्हें दे सकता है। फिर डोनर के पास एक और मगर सहूलत है, वो ये है कि डोनर जिसको ट्रस्ट करता है वो आपस में फ्रेंड्स बन सकते हैं। जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनते हैं, आप भी दोस्त सारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ गरीब बंदे को शेयर कर सकते हैं, इम्पैक्टी शेयर कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके रिश्तेदार बाहर अमेरिका में, सऊदीया में, दुबई में कहीं और रहते हो, उनको नहीं पता यहाँ पे कौन डिजर्विंग है। आपने उस बंदे को ऐड किया, डिजर्विंग फैमिली को आपने ऐड कर दिया। आपने गांव गए, आपने देखा भाई ये 4 फैमिलीज 5 फैमिलीज बहुत ही गरीब है, इनको मैं ऐड कर देता हूँ, आपने ऐड कर दिया। आपने अपने दुबई, सऊदी, अमेरिका वाले रिश्तेदारों के साथ उनको शेयर कर दिया। अब वो उनको महीने महीने का राशन दे रहे हैं या स्कूल की फीस दे रहे हैं, वो इस तरह हो सकता है, ठीक है। मगर वो सिर्फ फिर आप देख सकते हैं या जिनके साथ आपने शेयर किया वो देख सकते हैं उनको, और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। मगर जो NGO ऐड करेगी उसे सब देख सकते हैं। अच्छा, अब आपने दूसरा सवाल आपका ये था कि जो इम्पैक्टी है उसको फ़ोन यूज़ भी नहीं करना था, तो ज़रूरी नहीं कि यूज़ करना था, उसको सिर्फ एक मैसेज आता है। उसके लिए क्या चीज़ दरकार होगी? उसका ID कार्ड, जो ट्रैकिंग ID होती है, ID कार्ड जो है वो उसके अगेंस्ट मैसेज आता है, उसको किसी ने ऐड किया हुआ है, डोनर ने ऐड किया हुआ है या NGO ने ऐड किया। हमारे पास ऐसी बहुत बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, बहुत ही बेचारियों को कुछ, तो वो उनके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक कोई भी छोटा सा फीचर फ़ोन हो, चाहे वो उनका अपना ना हो, वो उनके बेटे का हो, किसी नेबर का हो, किसी का भी हो, क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट वो आता है ट्रैकिंग ID, ठीक है। तो वो सिर्फ उनके फ़ोन पर आ जाएगा कि भाई जी आपको किसी ने 6,000 रुपये का या 5,000 जितने का भी राशन दिया है, आप जाके अपने घर के करीब वाली दुकान से जाके राशन ले लें अपना, या आपको समझ नहीं आ रहा तो इस नंबर पे कॉल कर लें। नंबर भी हम अपना साथ देते हैं, ठीक है। तो वो अगर उन्हें नहीं समझ आ रहा कुछ, हमें कॉल कर लेते हैं। हम खुद भी ये ट्रैक, हमारे पास एक कॉल सेंटर है, हम ट्रैक रखते हैं। अगर किसी ने 40 घंटे में अपना राशन पिक नहीं किया, फिर हम खुद उन्हें कॉल करते हैं कि भैया आप पिक कर लें। हाँ, कि फिर हम उन्हें पूरा गाइड करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर भी नहीं, अब लेट्स से उनका फ़ोन बंद है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, या पुराना फ़ोन हो गया, या उनका फ़ोन कहीं टूट गया या कुछ हो गया, फिर जिस NGO ने ऐड किया होता है हम उसको कांटेक्ट करते हैं। जैसे अल खिदमत ने बेवाओं को ऐड किया, फिर हम उस NGO को बताते हैं कि भाई ये वाली है, इनका कोई वो नहीं है। फिर वो NGO उनके घर जाती है, उनको कांटेक्ट करती है और उन तक किसी तरह राशन पहुंचाती है, उनका फ़ोन नंबर अपडेट करती है, इस तरह होता है। या फिर अगर NGO ने नहीं ऐड किया हुआ, किसी डोनर ने ऐड किया हुआ है, फिर उस डोनर को कॉल करते हैं कि भाई वो जो तुम्हारा, जिसको तुमने दिया था, उसका तो ये फ़ोन नंबर ही सही नहीं है, या फ़ोन नहीं उठा रहा है, या वो कुछ नहीं कर रहा। फिर डोनर तरीका ढूंढता है उस तक उसको करने का, क्योंकि उसने खुद ऐड किया हुआ है, तो वो फिर और अगर नहीं होता तो वो रिफंड भी हो जाते हैं। नहीं होता तो वो डोनर के वॉलेट में दोबारा चला जाता है। हमारे पास जो है पूरा एक चैरिटी का वॉलेट है, हर डोनर का अपना एक वॉलेट है। वो उसमें जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी महीने के शुरू में हमें तनख्वाह मिलती है, हमें अगर हम उस वक्त नियत करते हैं कि हमने 40,000 जो है वो डोनेशन करनी है, 5,000 या 2,000 जितनी भी जिसकी इस्तिताअत है, मगर हमसे खर्च हो जाते हैं, तो हमने एक वॉलेट भी बना दिया
कि आप उसमें अपने चैरिटी वॉलेट में अपने पैसे रख दें, नियत जो आपने की हुई है साइट पे उसमें रख दें, फिर जैसे जैसे आपने चैरिटी करनी है वो आप पूरे महीने में आप करते रहें उस तरह। हमारे ऐप में सारी NGOs भी हैं, मतलब जैसे मॉल में जाते हैं ना कि आप मॉल में गए, आपने देखा बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसमें आपने किसी भी ब्रांड से कपड़े जूते कुछ भी ले लिया, इसमें जो है आपके पास सारी NGOs एक ही जगह पे, एक ही ऐप में। आप वहाँ गए, आपने वो सारी NGO में देखा कौन सी आपकी फेवरेट NGO है, उन्होंने अपने कॉजेज और पैकेजेस डाले हुए हैं। किसी जैसे अलखिदमत है, उसने अपना जो है फ्लड रिलीफ भी डाल दिया, उसने तुर्की वाली कॉज भी डाल दी, उसने मस्जिद भी डाल दी, उसने वाटर फिल्टर प्लांट भी डाल दिया, उसने फलां चीज़। तो वो आप देख के उसमें अब जो बंदा जिस जगह पर डोनेट करना चाहता है वो इजीली कर सकता है। इजीली कर सकते। जाते जाते मुझे बता दीजिएगा कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं पाकिस्तान से? बहुत सारे अनगिनत। हमने जो है वो रमज़ान से पहले इसको लॉन्च किया था और अभी तक जो है वो बहुत सारे डोनर्स, स्पेशली बैरून मुल्क, हमारी इस वक्त जो है वो 33 डिफरेंट कंट्रीज से हमें डोनेशंस जो है वो ऐप के थ्रू लोग दे रहे हैं। हम याद रखें कि हम एक फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी है हम, जो कि NGO के लिए है, डोनर के लिए है, बेनिफिशियरी के लिए है। हमने इन सबको कनेक्ट कर दिया आपस में और बहुत इजी कर दिए, और डोनर के लिए हमने वो फुल विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड कर दी है। NGO को भी, NGO की अपनी ऐप है, NGO को पूरा एक फंड मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, उनको कौन डोनेट करे, कब डोनेट करे, अपनी कॉजेज डाल सकते हैं, पैकेजेस डाल सकते हैं, बेनिफिशरीज को डाल सकते हैं, तो उनके पास एक पूरा फंड मैनेजमेंट सिस्टम है NGOs के पास। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।